हेलो साथियों। तो कैसे हैं भाई सभी लोग? बढ़िया। चलिए, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त हैं। एक बार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएसजी गुरुकुल पे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भाई ईपीएफओ जो है, हर वो चीज इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो लेकर के आपको मन में जिस चीज को भी लेकर के डाउट है, उन सभी डाउट्स को दूर करने के लिए। अब अगर फिर भी इस वीडियो में कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको एक नंबर प्रोवाइड होगा, उस पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसमें बहुत सारी रिक्तियां आती हैं, बट स्टूडेंट्स को पता कम चल पाती है, और अगर पता चल भी पाती हैं तब तक जाकर के डिले या लेट हो जाता है। आज के इस डेट में हम लोग आज की इस वीडियो में इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी वैकेंसीज आती रहती हैं, किस किस क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि भाई हमारा हमारा ध्येय क्या है, हम लोग शुरू से इसी चीज को लेकर के एसएसजी गुरुकुल के माध्यम से आपको अवेयर करते रहे हैं। सभी वैकेंसीज जो आती रहती हैं उन पर तैयारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। अब अगर हम बात करते हैं ईपीएफओ क्या है, तो भाई पूरा नाम इसका है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पद हैं अलग अलग, क्योंकि ये क्रॉस इंडिया है। और पूरे भारत में अगर इसके ऑफिसेस हैं, जोनल ऑफिसेस हैं, रीजनल ऑफिसेस हैं, तो उन ऑफिसेस पे वर्क करने के लिए वर्किंग एम्प्लॉय तो चाहिए ही। तो जो एम्प्लॉय होंगे उनकी आए समय पर आते वक्त आने वाले समय में रिक्तियां आती रहती है, और फिर रिक्तियों की संख्या में भी बढ़े, क्योंकि रीजनल ऑफिसेस की संख्या यहाँ पर बढ़ भी रही है धीरे धीरे। तो अब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो आप इसके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर भी जा सकते हो, या आप गूगल कर सकते हो ईपीएफओ मेन साइट पर आकर के। आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और डिटेल्स पता चल जाएंगी। अदरवाइज आप सबका फेवरेट एक वेबसाइट है ही सरकारी रिजल्ट। आप वो सरकारी रिजल्ट पर जाते हो, आने वाली जो रिक्तियां होती है, जो अपकमिंग है, जो आ चुकी होती है, उनके बारे में आपको यहाँ पता चल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो ईपीएफओ की वैकेंसी है वो कई सारे पदों पर होती है आए दिन। कभी एसएसए की, कभी स्टेनोग्राफर की, कभी पर्सनल असिस्टेंट की। बट जो अधिकारी रैंक से या कह सकते हो लेवल 8 वैकेंसी के नीचे की वैकेंसी है, उन सभी वैकेंसीज का जो एग्जाम कंडक्ट करवाने का काम है वो ईपीएफओ खुद देखता है, या उनने एनटीओ को दे रखा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। तो एनटीए बाकी एग्जाम्स के लिए बाकी जो वैकेंसीज हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और यूपीएससी बेसिकली दो इसमें पोस्ट हैं, एक है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एक अकाउंट ऑफिसर का। एक ही वैकेंसी है वो, एओ ईओ सेम दो नाम से जाने जाते हैं। और एक है एपीएफसी की वो। तो ये दो वैकेंसीज कंडक्ट करवाने का काम है यूपीएससी का। तो यहां पर बेसिकली लेवल 1 से एंट्री की अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है ईपीएफओ में, मतलब कि जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं उनकी वैकेंसी अभी तक तो नहीं देखी है। यहाँ शुरू होती है जो सबसे नीचे की पोस्ट है एसएसए की, उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की, आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट देखते हो, फिर एओ ईओ की पोस्ट देखते हो, और एपीएफसी की, जिनकी रिक्तियां निकाली जाती है और जिन पर एग्जाम कंडक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि भाई बाकी एनटीए वाली चीज पर हम वीडियो बाद में बना देंगे, एक दूसरी वीडियो, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा एसएसए में क्या क्या डिमांड, क्या क्या मांगा जाता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, स्टेनोग्राफर की क्वालिफिकेशन, एज वगैरह, कैसे आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, कैसे पर्सनल असिस्टेंट के एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, उस पर दूसरी वाली वीडियो में, इस वाली वीडियो में बात करते हैं उस वाली पोस्ट पर जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है एओ एंड ईओ को लेकर के, और साथ ही साथ एपीएफसी के बारे में। तो ये जब तक आप जानोगे नहीं इनके बारे में, तब तक आपके अंदर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मुझे लगता है नहीं आएगा। और जानना बहुत जरूरी है इन पोस्ट के बारे में, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो तो जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो एटलीस्ट उसके बारे में पूरी डिटेल्स तो आपको पता हो ही। ये जो दो वैकेंसी है उसमें से एक है अकाउंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। ये एक ही पद है, दो नाम से जाना जाता है। जब आप ऑफिस पे रहते हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे होते हैं, तो आप एओ के पोस्ट नाम से जाने जाते हैं, अकाउंट ऑफिसर होते हैं। वहीं जब आपको फील्ड वर्क मिलता है तो आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। यानी एक ही पद है, दो नाम से एओ एंड ईओ उन्हीं को बोला जाता है। एपीएफसी क्या है इस पर थोड़ी देर बाद। देखो भाई, दो वैकेंसी हो गई। तो एओ एंड ईओ जो है ये लेवल 8 की वैकेंसी है। कोई भी गवर्नमेंट जो सर्विसेज होती हैं ये शुरू होती हैं लेवल 1 से। लेवल 1 मल्टीटास्किंग होता है, ग्रुप डी की वैकेंसी कह सकते हो। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे बढ़ता रहता है। और मैक्सिमम जिस लेवल का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो होता है लेवल 10, जैसे कि एपीएफसी, जैसे कि सिविल सर्विसेज का एसडीएम की पोस्ट हो गई, आईएएस की पोस्ट हो गई। ठीक है। तो लेवल 10 मैक्सिमम वो वाला लेवल है जिस पर रिक्रूटमेंट्स आते हैं, जिस पर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होता है। इसके ऊपर की लेवल के लिए एग्जाम्स नहीं होता, फिर वो प्रमोशन बेस्ड हो जाता है।
तो लेवल 8 की वैकेंसी है ये वाली एओईओ की, जिनका ग्रेड पे है 47,600 रुपए, ये बेसिक पे भी कह सकते हो। ये लेवल जो 47,600 है, और यहाँ पर वही एपीएफसी की जो हो जाती है वो लेवल 10 एंड ग्रेड पे हो जाता है, लेवल पे हो जाता है इनका 56,100। ये बेसिक पे है। अभी इसमें बेसिक पे के बाद में डीए बढ़ता है, रेवेन्यू अलायंस भी मिलते हैं जब आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में जाते हैं तब, मेडिकल फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। ये सब अलाउंस मिला करके जाकर के इनकी सैलरी जो है वो 90 के आसपास बनती है, 90,000 के आसपास, एचआरए वगैरह मिला करके। और फिर जो आपका डिडक्ट होता है एनपीए में, या अगर टैक्सेशन की बात हो टैक्स वगैरह में, वैसे तो टैक्सेशन की अब बढ़ गई है लिमिट, तो अब तो आपको जमा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो इन हैंड आती है वो आती है 80 के आसपास, या 75 से 80 के आसपास, अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है कि आपकी जो जॉब लोकेशन है वो कहाँ पर है। वहीं यहां पर बात करें एपीएफसी की तो 1 लाख प्लस आती है इन हैंड। अब बात करें एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी क्या है दोनों एग्जाम्स के लिए, तो यूपीएससी है। क्वालिफिकेशन दोनों ही एग्जाम के लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है, वो भी किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट साइड से हो, चाहे साइंस साइड से हो, चाहे बीकॉम कर रखे हो, चाहे बीटेक कर रखे हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, बस आप ग्रेजुएशन पास कर रखे हो। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम में भी आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है, तो डिग्री अगर नहीं निकलवा रखे होंगे, पास आउट होंगे, तो डिग्री भी जरूर निकलवा लीजिएगा, वो जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आपसे प्रोविजनल डिग्री मांगी जाती है जिसमें आपका भाग दौड़ ज्यादा होता है। पहले ही डिग्री आप अगर क्वालिफाई कर चुके होते हैं तो डिग्री जरूर निकलवा लीजिए करिए। ठीक है भाई, तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी, क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन है। अब बात करते हैं अगर हम एज लिमिट की, तो जो अकाउंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है एज लिमिट वो 30 मांगी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 मांगी जाती है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं लाइक ओबीसी एससी एसटी उनको वैसे ही एज रिलैक्सेशन मिलता है जैसे मिलना चाहिए, ओबीसी का 3 साल, एससी एसटी का 5 साल। एग्जाम सेंटर की बात करते हैं तो 79 लोकेशंस वो हैं जो सिविल सर्विसेज का यूपीएससी जो प्री करवाता है, सीएससी प्री का एग्जाम, उन 79 लोकेशंस पर भी इसके एग्जाम कंडक्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया। और यहां पर बात करें तो इनके भी ऑल ओवर इंडिया 79 उन्हीं लोकेशंस पर होती हैं जहां पर सीएससी का प्री का एग्जाम होता है। इनकी एज लिमिट है एपीएफसी में मांगी जाती है 35 सामान्य वर्ग के लिए, बाकी 3 साल ओबीसी, 5 साल एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है। हम बात करते हैं भाई रोल क्या है एओ एंड ईओ का, तो इनका रोल है कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी वर्किंग ऑपरेशंस होंगे उसको देखना, कंप्लायंसेस जो भी आती हैं उनको सेटल, जो भी क्लेम होंगे, जो कंप्लायंसेस होंगे उसको सेटलमेंट करना, और बाकी जो रूल्स हैं जो ईपीएफ का एक्ट वगैरह है उनको इन्फोर्स करना, उनका इन्फोर्समेंट का एओ एंड ईओ के काम में आता है। वहीं एपीएफसी का काम मैनेजर के रूप में देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में देखा जाता है, पॉलिसी मेकिंग के रूप में देखा जाता है, मेजर पार्ट ये है। बाकी काम और भी मिलते हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपका लोकेशन चेंज होता जाता है वैसे वैसे। हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन जो एओ ईओ से है ये प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अगर आप एपीएफसी के पोस्ट पे होते हैं तो प्रमोशन बहुत ही स्मूथ चलता है और बढ़िया तरीके से हर 5 6 7 साल पे आप प्रमोट होते जाते हैं। यहां से अगर आप प्रमोट होते हैं तो सीधे एपीएफसी बनते हैं, एपीएफसी के बाद अगर प्रमोशन देखा जाए तो आरपीएफसी सेकंड, आरपीएफसी 1 और उसके बाद सीपीएफसी की तरफ। तो भाई प्रमोशन स्मूथ हो जाता है एपीएफसी के बाद में, और इससे लगभग अभी बात करें तो अभी लगभग 7 साल के आसपास हुए हैं। जो पिछले रिक्रूटर्स थे उनका अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, यानी पहले होता था जल्दी जल्दी बट अभी डिले हो रहा है। तो 7 से 8 9 10 साल भी लग सकते हैं पहला प्रमोशन पाने में, लेकिन उसके बाद जल्दी जल्दी प्रमोशन आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई सिलेबस क्या है, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर का जो सिलेबस रहा है 2023 का वो ये रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग का। अगर आप सामान्यतः तैयारी कर रहे होंगे किसी भी वनडे एग्जाम की तो आप देख रहे होंगे कि जो भी आपका सिलेबस होगा, यहां हम कह सकते हैं सिविल सर्विसेज का जो भी सिलेबस है उससे केवल एक्स्ट्रा पार्ट बस 2 ही 3 चीजों का बढ़ता है। एक तो आप सोशल सिक्योरिटी देख पा रहे होंगे, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज देख पा रहे होंगे, एक देख पा रहे होंगे अकाउंटिंग का। बस इतना ही सिलेबस है जो एक्स्ट्रा है, अलग है। बाकी आप मैथ्स एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर है उसको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ये तो पढ़ते ही होंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी जानते होंगे, जनरल इंग्लिश भी पढ़ते होंगे। ये सिलेबस है किसका, इन्फोर्समेंट एंड अकाउंट ऑफिसर का। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं एपीएफसी का सिलेबस, तो एपीएफसी के सिलेबस में और इनके जो सिलेबस जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन ये एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है, बाकी पूरा सिलेबस वही है जो एओ एंड ईओ का है।
तो केवल पीडीजी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है जब आप एपीएफसी के लिए पढ़ रहे होते हैं। अब पूरी तैयारी अगर करनी है तो भाई 120 क्वेश्चंस आते हैं और 120 क्वेश्चन रहता है 300 नंबर का, एक सिंगल पेपर होता है, चाहे आप एपीएफसी के एग्जाम में बैठ रहे हो चाहे एओईओ के एग्जाम में बैठ रहे हो। सिंगल पेपर, एक पेपर 120 क्वेश्चंस का होता है, 300 नंबर रहते हैं उसमें, और वही सिंगल पेपर डिसाइड करता है आपके सिलेक्शन को। सिंगल पेपर आपका हो जाएगा भाई, कट ऑफ निश्चित होगी, आप पहले पेपर को क्वालिफाई कर गए, एक ही पेपर ही है। देन आफ्टर आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 100 नंबर का और जिसके कट ऑफ पहले से फिक्स है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50 नंबर लाना है इंटरव्यू में, 100 में से 50, 50%। वहीं ओबीसी के लिए 45%, ऐसे ही SC ST के लिए। तो रिलैक्सेशन भी मिलता है उसमें भी कट ऑफ में। अगर आप मिनिमम पा जाते हैं और आपने रिटर्न में अच्छे नंबर खींच रखे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो रिटर्न एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इंटरव्यू वाला एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में ऐसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं कि हम जब एसएससी में इंटरव्यू होता था तो एसएससी में क्या होता था कि आप प्रेजेंट हो जाते थे, उसमें कोई कट ऑफ नहीं होता था, तो मिनिमम नंबर पा गए, बाकी जुड़ जाता था, उसमें दे दिया जाता था क्वालिफाइंग मार्क। क्वालिफाइंग मार्क क्या, आप फेल नहीं होते थे। जब आप कट ऑफ ही नहीं है कोई इंटरव्यू में तो कोई फेल नहीं होता था, जैसे कि सिविल सर्विसेज में होता है। आप इंटरव्यू में प्रेजेंट हैं, आप कैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें जो आपको मार्क्स मिला वो जुड़ेगा मेंस में, देन आफ्टर आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ निश्चित है, यानी कि फेल होने के चांसेस भी रहते हैं। और ऐसा भी है कि 2023 का जो एग्जाम हुआ था एपीएफसी का और एओईओ का, इसमें इंटरव्यू में भी बहुत सारे कैंडिडेट फेल हुए हैं। तो फेल होने के चांसेस भी इंटरव्यू में रहते हैं, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम का देख लिया आपने, इंटरव्यू का देख लिया। अब अगर मैं आपसे बताऊं कि भाई कितने क्वेश्चन किस सेगमेंट से पूछे गए वो भी जानना जरूरी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिर हम बता देंगे कि कट ऑफ कितनी जा रही है, उससे ये भी आइडिया हो जाएगा कि कितना आपको गेन करना चाहिए इस वैकेंसी को पाने के लिए। तो भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे एओ की एग्जाम में इस बार। वही मैथ रीजनिंग के 15 सवाल थे, जनरल साइंस के 10 सवाल थे, मॉडर्न एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर से 10 क्वेश्चन थे, सोशल सिक्योरिटी के 8, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस देखे तो 5 थे, इंडियन इकोनॉमी के 8 सवाल पूछे गए थे, करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन थे, अकाउंटिंग के 10 सवाल, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 11 सवाल और जनरल इंग्लिश के 22 सवाल। जनरल इंग्लिश का जो 20 है, मैथ रीजनिंग का जो 15 है, ये सब फिक्स होता था एपीएफसी के एग्जाम में भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कितने क्वेश्चंस की तैयारी किस वाले सेगमेंट से आपको मिल जानी है। फिर आपको जब कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ से आइडिया हो जाएगा कि आप पहले से कितना नंबर जानते हैं। ठीक है, चलिए एपीएफसी पर बात करें तो इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से 14 सवाल पूछे गए, मैथ्स एंड रीजनिंग के 15 थे, जनरल इंग्लिश के कितने 20 थे, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 10 क्वेश्चंस पूछे गए, अकाउंटिंग के 15 थे, करंट अफेयर्स का यहाँ 8 सवाल पूछा गया, इंडियन इकोनॉमी से घट गए, 1 सवाल सिर्फ पूछा गया। पॉलिटी एंड पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन से 9+3 यानी 9 पॉलिटी से रिलेटेड एंड पीडीजी से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस, सोशल सिक्योरिटी के 5, मॉडर्न हिस्ट्री कल्चर से 10, जनरल साइंस से 10, मैथ रीजनिंग के 15। तो ये रहा एपीएफसी के 120 क्वेश्चंस की लिस्ट कि कौन सा सवाल कितने क्वेश्चंस के सब्जेक्ट से पूछे गए। जब आप ये जान जाओगे तो आपको कट ऑफ समझने में जरूर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम बात करें एओ एंड ईओ का पोस्ट जो था रिटन एग्जाम का, उस रिटन एग्जाम की कट ऑफ थी 138.33, वो भी आउट ऑफ 300। 300 नंबर में कोई 138 पा रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी का क्वालिफाई है, ओबीसी के लिए भी सेम, ये रिटन एग्जाम का है, 300 नंबर में से है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो एग्जाम का लेवल है, पेपर का जो पैटर्न है वो कितना तगड़ा रहा होगा। 300 का आधा मतलब 50%, 150 नंबर भी कट ऑफ नहीं गया है, जबकि स्टूडेंट्स की संख्या लाखों में थी। ठीक है, ओबीसी के लिए SC ST का कट ऑफ, ST का, EWS का देख पा रहे हो, EWS का थोड़ा सा यहाँ पर कम है, बाकी ओबीसी और जनरल का सेम था रिटन एग्जाम में। लेकिन अगर फाइनल एग्जाम की बात करें कि 100 नंबर का इंटरव्यू होता था, कट ऑफ पहले से निश्चित है 50 नंबर जनरल के लिए। तो जब 50 जनरल के लिए 138.33 पाने वाले कैंडिडेट इंटरव्यू दिए होंगे तो अनरिजर्व 212.83 गया है कट ऑफ, ये फाइनल सिलेक्शन का है। सबसे मिनिमम नंबर किसका था, 212.83 वाले कैंडिडेट का। तो 74 नंबर अगर कोई सीखे सबसे कम रहे होंगे और उसको 74 नंबर मिला होता जाकर के, तब वो पाता। और 74 लाने के लिए इंटरव्यू बहुत बढ़िया होना चाहिए आपका। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस वाले एग्जाम में। ओबीसी का 205, यहाँ रिटन एग्जाम में तो ज्यादा अंतर नहीं था, बट फाइनल एग्जाम वाले में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ 195 थी, एससी की 184.50। ये देख रहे हैं आप 400 नंबर में से फाइनल कट ऑफ है, 300 नंबर के पेपर का कट ऑफ था, ये 100 नंबर मिला करके 400 नंबर पर फाइनल। बस यही 2 लेवल का होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन। अब आपसे अगर हम बात करें एपीएफसी की,
तो एपीएफसी का जो पेपर था वो हार्ड था, बट फिर भी कट ऑफ इनकी वैकेंसी एक तो कम थी 159, और कट ऑफ यहां आपको देखने को मिलेगा ज्यादा। यहां जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 178.33 रिटर्न एग्जाम की, और चूंकि इंटरव्यू का कट ऑफ फिक्स रहता है ये 50, तो ये तो इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट का था और फाइनल सिलेक्शन लेने वाले का 158.50। यहां जो है ये 156 है, 156.50 था शायद, ठीक है, ये 156.50। वहीं पर ओबीसी का 246.18, एससी का, एसटी का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एपीएफसी की कट ऑफ। आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको रिटर्न में कितने नंबर खींचने हैं और कितना बढ़िया से आपका पेपर निकले। तो ईओ, एओ एंड एपीएफसी दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। इस वाले वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। क्या होता है अकाउंट और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, कैसे सिलेक्शन लेना है, पेपर पैटर्न क्या है, क्या पूछा जाता है, सब कुछ बता दिए। फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर आप चाहते हो कि इसकी पूरी तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाए, इन्फोर्समेंट एंड अकाउंट ऑफिसर की भी और एपीएफसी की साथ में, तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा रैंकर्स बैच में। ये बैच ऐसा है जिसमें आपकी पूरी तैयारी, चाहे वो रिटन एग्जाम की हो, चाहे हम बात करें इंटरव्यू की, पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मतलब हम इस वाले बैच को लेकर के आपके साथ तब तक जाएंगे, वहां तक जाएंगे जहां तक आपका इंटरव्यू जाएगा, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट तक। जब तक आपसे आपके घर की मिठाई नहीं खा लेंगे तब तक हम आपके साथ में यहाँ रहने वाले हैं। 400 से भी ज्यादा लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन मिलने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चंस होगा, लाइव डाउट सेशन भी चलेगा, और कोई सवाल आपको उन टीचर से पूछना है जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप भी आपका है, आप उन टीचर से सवाल भी अपने पूछ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिलते रहेंगे, कोई भी डाउट होगा, कोई सवाल पूछना है टीचर से पूछ सकते हो आप। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल होगा अभी हमने अपलोड भी कर दिया है। 3-3, 4-4 बुक भी हमने दे दी है आपको लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड। इसी वाले बैच में जाकर के आप देख सकते हो। अब ये वाला बैच जो है ये एसएसजी गुरुकुल का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उसी एप्लीकेशन पे ही रैंकर्स बैच आपको दिखाई दे जाएगा। फी है 6,999, बट शुभांशु सर अभी इस पर कुछ डिस्काउंट देने वाले हैं, तो डिस्काउंट के लिए जुड़े जरूर रहिए इस वाले प्लेटफॉर्म से, या एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। डिस्काउंट की जो बात है वो उसी वाले एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा। वैसे कूपन कोड है EPFO 2025, इस कूपन कोड से जो फी है वो और घट जाती है, ठीक है। तो रैंकर्स बैच में स्वागत रहेगा आपका। अगर आप एक सिंगल एग्जाम से और एक इंटरव्यू से अधिकारी रैंक की जॉब चाहते हो, चाहे हम अकाउंट ऑफिसर या इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात करें, या सीधे लेवल 10 एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट की बात करें, मिलते हैं हम लोग अपने बैच रैंकर्स बैच में। स्वागत रहेगा आप सबका भी। प्ले स्टोर से अभी के अभी एसएसजी गुरुकुल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा और आ जाइएगा इस वाले बैच में। थैंक यू।